Hello students, I am Ravi Kumar from KB CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट यानी मुद्रा और साख के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें हम लोग पहले जाने मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में, और आज हम लोग जानेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, यानी जो हमारा मुद्रा है, मनी है, उसका आधुनिक रूप क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम पहले जाने कि मनी का जो यूज क्यों होता है उसके बारे में जाने। तो हम जानते हैं कि आज के फॉर्म में जो मनी है का है, जो किस किस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा कि मनी का यूज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन के रूप में करते हैं हम, और कॉइन के आने के पहले बहुत से चीज़ों को मनी के रूप में यूज किए जाते थे। जब कॉइन नहीं था, तो कॉइन के आने के पहले जब सिक्का नहीं था, तो जो कि क्या था, शुरुआती के दिनों में, यानी कि आज से लगभग 1000 साल पहले की बात है, आसपास मनी के रूप में क्या था, ग्रेन जो अनाज हुआ और कैटल जो पशु लोग थे उसका यूज करते थे मनी के रूप में। और फिर उसके बाद मेटली कॉइन्स के रूप में गोल्डन का, कॉपर का और सिल्वर कॉइन के रूप में यूज होने लगा। ठीक है, इसी तरह और भी जानिएगा, जैसे पहले गुप्त काल के सिक्का अलग चलते थे, फिर तुगलक के समय में कॉइन अलग चलते थे, फिर अकबर के समय में अलग कॉइन चलता था। इसी तरह कॉइन चलाया गया, फिर इंडिया में फिर मॉडर्न कॉइन आया। ठीक है, इस तरह से जाने के पहले मेटली कॉइन के रूप में हर एक शासन में अलग अलग था, गोल्ड का था, कॉपर का था, सिल्वर कॉइन के रूप में चलते थे। ठीक है, लेकिन आज हम लोग क्या है कि मॉडर्न फॉर्म में मनी को जो यूज कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, करेंसी। इसी करेंसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। करेंसी वही है जो हम लोग आजकल यूज करते हैं, या फिर हम करेंसी के फॉर्म में यूज करते हैं उसको, जो मॉडर्न फॉर्म है करेंसी का, जिसको में पेपर नोट हुआ, जो कागज़ का नोट हुआ, और कॉइन भी आता है, उसको हम लोग आजकल यूज करते हैं करेंसी के रूप में। लेकिन जो पहले जो कॉइन थे, जो गोल्ड के थे या सिल्वर के थे, या फिर मान के चलिए कॉपर के भी होंगे, तो जो क्या थे, बहुत ही मूल्यवान रहता था, कीमती रहता था। और उस समय जो ग्रेन हुए, अनाज और कैटल जो पशु लोग हुए का यूज करते थे, जो कि एवरी डे यूज किया जा सकता था। जैसे बहुमूल्य चीज़ है तो उसका भी आदमी अपने के लिए यूज कर सकता था। लेकिन आज के जो फॉर्म में, आज के समय में है, जो मॉडर्न करेंसी है, जो कि एक क्या है, एक पेपर है, कागज़ का टुकड़ा है एक तरह से, जिसका रियलिटी में वास्तविक रूप से अपना कोई यूज नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसका कुछ कर सकते हैं, अगर नहीं चलेगा तो ये कागज़ का नोट हो जाता है, कागज़ का टुकड़ा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय का माध्यम क्यों एक्सेप्ट कर लें, उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आज जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो कि आरबीआई ने उसके ऑथराइज होते, जो आरबीआई है, जो इस करेंसी को ऑथराइज करता है, प्राधिकृत किया गया है कि इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए ये इस करेंसी को यूज करें, और इसे यूज करके कोई भी चीज़ को एक्सचेंज करेंगे,
किसके रूप में? तो मनी के फॉर्म में, मनी के रूप में, और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो करेंसी चलता है वो कौन चला रहा है? तो हमारा गवर्नमेंट जो हुआ, इंडियन गवर्नमेंट, वो जैसा आदेश देगा, ऑर्डर देगा, उसी के अनुसार हमारे करेंसी का वैल्यू है। नहीं तो पहले तो गोल्डन के या सिल्वर के होते थे तो उसका यूज भी हो सकता था जीवन में, लेकिन आज का जो रुपया है, करेंसी है, नोट है, उसका अपना जीवन में कुछ यूज नहीं है। अगर सरकार आज बंद कर दे तो वो नोट क्या हो गया? कागज़ के टुकड़े की तरह हो जाता है। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था, विमुद्रीकरण 2016 में। प्रधानमंत्री मोदी 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन किए थे, जिसमें क्या हुआ था कि 500 और 1000 के नोट को बोल दिए थे कि आज से 12 बजे, 8 नवंबर को 12 बजे के रात से इसका चलन में नहीं रहेगा। तो इस तरह से क्या हो गया? उस दिन से वो 500 और जो 1000 का नोट था वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा हो गया, और उसके बदले में गवर्नमेंट ने न्यू 500 और 2000 के नोट चलाए हैं। उसको ऑथराइज किया कि नहीं, ये नहीं चलेगा, अब ये चलेगा, और सिर्फ इसी को करेंसी के रूप में यूज कर सकते हैं। ऐसा गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ। तो जैसा चाहेगा उसी के अनुसार हम लोग यूज कर सकते हैं करेंसी का। ठीक है, इसलिए हम लोग करेंसी का यूज करते हैं। ऑथराइज किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, आरबीआई के थ्रू। और फिर है एक इंडिया में है जो कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो करेंसी नोट को इशू करता है वहाँ से, और इंडियन लॉ के अनुसार, जो इंडिया में जो कानून है उसके अनुसार क्या है कि अदर जो इंडिविजुअल लोग हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति जो है वो कि करेंसी को इशू करने का अलाउड नहीं है। कोई भी करेंसी को इशू नहीं कर सकता है, जारी नहीं कर सकता है मुद्रा को, इसका इजाज़त नहीं देता है कानून। सिर्फ कौन कर सकता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके साथ क्या है कि जो रुपया है जो आज हम करेंसी के रूप में यूज करते हैं, उसको रिफ्यूज भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, नहीं, यही वैल्यूएबल है, ऑथराइज कर दिया गया है इसी नोट को, इसलिए उसको हम रिफ्यूज भी नहीं कर सकते हैं, मना करना भी नहीं है। इसलिए जो हमारे रुपया है जो वाइडली एक्सेप्टेड, माने व्यापक स्तर पर इसको एक्सेप्ट किया गया जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी विनिमय के माध्यम के रूप में इसको किया जाता है, स्वीकार किया गया है। ठीक है, फिर एक और आगे इसमें पॉइंट है डिपॉजिट विथ बैंक्स, यानी बैंकों में जो निक्षेप होता है, जमा करना, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो डिपॉजिट विथ बैंक्स के फॉर्म में जो पीपुल, जो लोग होते हैं जो मनी को वहाँ पर रखते हैं, जो कि लोगों को किसी भी समय पर अगर डे टू डे अगर काम करने के लिए कुछ अगर करेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो उसे ला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक दिया गया, फॉर एग्जाम्पल में कि कोई भी वर्कर हो या फिर कोई भी काम करने वाला हो, जिसका जब मंथली सैलरी जब मिलती है तो उसके पास जो भी एक्स्ट्रा कैश होता है, जो खर्चा करने के बाद जो मंथ में बच जाता है, महीना में जो एक्स्ट्रा कैश होता है, उसे क्या करता है वो बैंक अकाउंट में उसे जमा कर देता है, जो कि उसके नाम पर ही बैंक अकाउंट होता है, उसी में जमा करता है। और फिर इस पैसा को बैंक क्या है जो एक्सेप्ट करता है कि नहीं सही है, अपने पास रखता है और डिपॉजिट के रूप में उसको रखता है, और इस पर बैंक क्या है जो इंटरेस्ट भी उसको प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट भी देता है। और इस तरीके से जो लोगों के पैसे हैं जो सेफ भी रह गए, और क्या हुआ,
बैंक इन पैसों पर जो जमा किए हैं उस पर इंटरेस्ट भी देता है, जिससे लोग इंटरेस्ट भी कमाते हैं। और इसके साथ ही जो लोग बैंक अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं वो आसानी से निकाल भी सकते हैं, जब भी वे चाहते हैं तब निकाल सकते हैं। और इसके साथ ही जो लोगों को डिपॉजिट्स है बैंक अकाउंट में, वो जब भी लोगों को अगर डिमांड होता है, ऐसा ज़रूरत होता है, हम लोग को डिमांड होता है तो उस पैसे को निकाल सकते हैं। इसीलिए इस डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, मांग जमा कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से हो गए मांग जमा में, जैसे करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट, ये सब क्या है, डिमांड डिपॉजिट है। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट है जो कई तरह के फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग को एक तरह से पैसे को प्रोवाइड कर सकते हैं किसके रूप में, तो हम लोग चेक के रूप में, इसमें दिखाया गया है चेक के रूप में। लेकिन चेक के रूप में करते हैं या फिर कोई और भी कई तरीके से, तो यहाँ पर हम करेंसी को यूज करते हैं। उसके यूज के बिना ही हम, अगर करेंसी अगर नहीं है तो चेक में क्या होता है कि करेंसी के बिना ही हम एक तरीके से हम कैश को ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि हम डेबिट कार्ड के थ्रू भी या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर हम चेक के माध्यम से। ठीक है, यही सब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर चेक के माध्यम से हम पेमेंट करते हैं, या फिर आजकल इंटरनेट बैंकिंग की भी सुविधा है, उसके थ्रू भी हम पेमेंट करते हैं। तो ये सभी जो ट्रांजैक्शन है, जिसमें क्या होता है कि हम मनी का यूज कर रहे हैं, लेकिन हम उसको किस में कर रहे हैं, करेंसी का यूज नहीं करते हैं। मनी यूज हो रहा है लेकिन करेंसी के रूप में यूज नहीं करते हैं, तो यह भी एक तरीक़े से क्या हुआ, फॉर्म ऑफ मनी ही है। ठीक है, और फिर है चेक के बारे में। तो चेक के लिए हम सिंपली रूप से जो बैंक अकाउंट का जो ऑनर होता है, जिसके नाम से बैंक अकाउंट होता है, वो चेक लिख कर दे सकता है और यह चेक कोई स्पेशली अमाउंट, मान लीजिए 2000, 4000, 5000, 50,000 या 1 लाख रुपए तक भी का होता है, स्पेशली अमाउंट का, जिसमें बैंक को कहा जाता है कि आप इतना अमाउंट इस व्यक्ति को दे देना है। यह एक क्या है, सिंपली चेक का नियम कानून है। इस तरह से जिसके नाम से चेक काट दिया जाता है वो उसके नाम पर उतना पैसा चला जाएगा, बिना कैश का, सीधे डायरेक्ट उसके अकाउंट में चला जाएगा। कैश देने की ज़रूरी नहीं है, मात्र चेक काट के दे दिया, वही समझो कैश हो गया उसके लिए। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि चेक है, ये क्रेडिट कार्ड हुआ या डेबिट कार्ड, फिर इंटरनेट बैंकिंग है, वो भी इसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से चेक है, कि डायरेक्टली हम मनी को नहीं देते हैं, कैश के रूप में नहीं देते हैं, इंटरनेट के थ्रू दे दिए या कार्ड के थ्रू ट्रांसफ़र कर दें सीधे मनी को हम। इसमें हम क्या करते हैं, कैश को पेमेंट करते हैं, यानी मनी का यूज नहीं करते हैं हम, लेकिन कैश को दे देते हैं। मनी के यूज में नहीं कर रहे हैं हम, मान के चलिए पेपर करेंसी का भी नहीं यूज होता है, उसमें कॉइन करेंसी का भी यूज नहीं होता है। उसके बदला में हम क्या करते हैं, एक दूसरा तरीका है फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं, ट्रांजैक्शन कर देते हैं डायरेक्टली, जिसमें क्या होता है कि एक मनी का यूज करते हैं लेकिन हम करेंसी का यूज नहीं करते हैं, यानी कि कागज़ का जो नोट होता है उसका हम यूज
नहीं करते हैं। ठीक है, पेमेंट के बारे में भी जाने हम लोग किस तरह से पेमेंट, चेक पेमेंट के बारे में, कि किसी को अगर चेक देना हो, पैसा अमाउंट को अगर ट्रांसफ़र करना हो उसके अकाउंट में, तो उसके नाम से चेक काट दिया जाता है और अमाउंट का लिख दिया जाता है उसमें, जितना पैसा देना है उसको, और वो जाकर बैंक में इस चेक के माध्यम से वो पैसे को भंजा सकता है या पैसा बैंक से ले सकता है। ठीक है, तो इस तरह से एक क्या हुआ कि डिमांड डिपॉजिट को हम मनी के फॉर्म में देखते हैं, तो उसका एक इसेंशियल फ्यूचर है मनी का, जिसको हम यूज कर सकते हैं। किसमें? तो ट्रांजैक्शन के लिए। और जो चेक का फैसिलिटी है कि डिमांड डिपॉजिट के बदले वो हमें एक सुविधा प्रोवाइड करता है, सुविधा देता है। क्या? कि कैश का यूज किए बिना ही हम पेमेंट कर सकते हैं। चेक में तो कैश का यूज नहीं किया जाता, सिर्फ खाली चेक काट के दे दीजिए, वो खुद कैश जाको बैंक से वो ले लेगा। ठीक है, और जो डिमांड डिपॉजिट है उसको आजकल काफ़ी एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसको किस रूप में? तो पेमेंट के फॉर्म में, पेमेंट करने के रूप में। तो यह एक तरीक़े से क्या हुआ, मॉडर्न इकोनॉमी में इसे मनी के फॉर्म में जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो बैंक का रोल क्या है, तो ये सभी मनी के फॉर्म जो हैं, जो बैंक के बिना किसी भी तरह के डिपॉजिट या फिर कोई भी पेमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बैंक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, इसमें बैंक का ही मेन रोल है। और ये जो पूरा सिस्टम है हमारा, जो करेंसी का में डिपॉजिट के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, ये सभी क्या है, जो बैंकिंग सिस्टम से पूरी तरह रिलेटेड है। और ये चीज़ें बैंकिंग सिस्टम के बिना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जितना भी हम लोग मनी को ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें मेन रोल बैंक का ही होता है। ओके।